दोबारा दबाव से एक कट मारती है, जिससे उस लड़के को खून की उल्टी होने लगती है और उसका दोस्त बहुत डर जाता है। तभी पीछे से टीचर आ जाते हैं और उन दोनों लड़कों को बोलते हैं, अरे इस लड़के को बाहर स्कूल के मेडिकल रूम में ले जाओ। और फिर वो दोनों बाहर चले गए। फिर टीचर सुमेलिका के पास आते हैं और उससे उसकी डायरी छीन लेते हैं और उस शरीर वाले चित्र को देखते हैं और उस पर कुछ लिखकर उसे दे देते हैं। सुमेलिका जब उसे देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उस पर C+ लिखा होता है और वो टीचर की तरफ सिर उठाकर देखती है। ये तुमने जो भी बनाया है बहुत बुरा है, कलाकारी के लिए भी और किसी की जान के लिए भी। और फिर वो टीचर आगे जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। सुमेलिका जब ये सुनती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो इस टीचर से गुस्सा हो जाती है। फिर जब टीचर सभी बच्चों को खड़े होकर पढ़ा रहा होता है तो सुमेलिका फिर अपनी डायरी निकालती है और फिर एक अजीब सा शरीर बनाती है और अपनी लाल पेन निकालती है और उस शरीर के सिर पर जोर से पेन से घोंप देती है और तभी टीचर का सिर जोर से फट जाता है और उसमें से खून का फुहारा निकल जाता है। क्लास में बैठे सारे के सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन सुमेलिका के साथ में बैठी एक लड़की इशिता उसे चुपके से देख रही होती है और वो देखती है कि टीचर को इस तरह मरते हुए देखकर सुमेलिका मुस्कुरा रही है और इशिता ये देखकर घबरा जाती है। तभी क्लास का मॉनिटर क्लास से बाहर जाकर ये बात वॉचमैन को बता देता है और वॉचमैन टीचर को हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी ही देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सुमेलिका के घर पहुंचने से पहले इशिता उसके घर पहुंच जाती है। सुमेध और मलिका घर के बाहर के बगीचे में ही खड़े होते हैं और इशिता दौड़ती दौड़ती उन दोनों के पास पहुंचती है। अंकल आंटी मेरी बात सुनो जल्दी। अरे इशिता बेटा, तुम यहाँ क्या हुआ? अरे इशिता बेटा, इतना हाफ रही हो, अंदर आ जाओ और आराम से बताना कि क्या हुआ। नहीं नहीं आंटी, वो सुमेलिका बहुत बुरी लड़की है। आज उसने स्कूल में 2 लोगों को घायल किया। उसके पास एक डायरी है जो। और सुमेलिका के मम्मी पापा सुमेध और मलिका को सब बता देती है। तभी वो देखती है कि पीछे से सुमेलिका आ रही होती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। सुमेध मलिका इशिता की आधी बात सुनकर ही घबरा जाते हैं और सुमेलिका को डर की निगाहों से देखते हैं। सुमेलिका उनको नजरअंदाज करते हुए घर के अंदर घुस जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। ये इशिता ने क्या कहा? अब हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमारी बेटी के साथ जो भी हो रहा है उसे खत्म करना पड़ेगा। पर कैसे? इशिता ने सुमेलिका की किसी डायरी के बारे में कहा था। बस उसे कैसे ले, इसकी युक्ति बनानी पड़ेगी। तुम उसकी चिंता मत करो, बस रात का इंतजार करो। रात हो जाती है और सुमेलिका भी गहरी नींद में सो रही होती है। सुमेध और मलिका सुमेलिका के कमरे में चुपके से पहुंचते हैं और उस डायरी को ढूंढने लगते हैं।